दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास हरियाणा जीके के लिए रहेगी। तो इसमें प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हुए हैं पीछे के, वो प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान से देखिए, अपने साथियों को ये क्लास शेयर करिए और जिस साथी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई हैं? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो ये 5 सीटें आवंटित की गई हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो 5, ऑप्शन नंबर ए। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है ध्वजारोहण से। ध्वजारोहण से किसी भी अवसर पर, यानी कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उस अवसर से ये उस मौके पर जो कोई भी गांव की ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है उससे ध्वजारोहण करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो ये कौन सा था? ये था जाट गजट। जाट गजट जो पत्रिका थी उसका आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? छोटूराम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है पानीपत। पानीपत में जो है टेक्सटाइल जो है बहुत ज़्यादा है और कंबल के लिए भी पानीपत काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखो, 1688 ईस्वी में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे गुरुद्वारा नाडा साहब। तो नाडा साहब ये कहाँ है गुरुद्वारा? ये है पंचकूला में। आगे देखो, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौन सी मिलती है ये देखो। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, तहकीक ए हिंद में। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में भारत का बृहत्तम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तेलंगाना में। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। आगे देखो, सॉरी, इसमें महात्मा गांधी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ मैं, निश्चित नहीं है इसके बारे में। थोड़ा सा ऑप्शन शायद ये गलत दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको निश्चित न माने, एक बार थोड़ा सा कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट है, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था योगेश्वर दत्त ने। आगे देखो, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? तो किसको बनाया था? तो ये बनाया था, इसमें कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन चारों ही इसमें गलत रहेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घूमर नृत्य को, ठीक है ना, घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखो, हरियाणा में अपनी
यूनियनिस्ट पार्टी की लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटूराम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम था, तो क्या था? ये था जमींदारा लीग। क्या थी? जमींदारा लीग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लूर लोक नृत्य, जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, किस माह में आयोजित होती है? तो ये लूर नृत्य होता है फाल्गुन महीने में, होली के आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी आप सभी को ही पता है, काला तीतर है ये। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल BILT हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? तो ये किया गया पानीपत में। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया? तो ये किया गया था कौन सा? जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये वंदे मातरम, जय हिंद किया गया था भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चरखी दादरी में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहने जाने वाला जेवर है? तो क्या है ये हंसली या हंसला और गुलबंद, मोहनमाला या ये सभी? तो ये तीनों ही हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तीनों ही गले में पहने जाने वाले आभूषण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, रेडक्लिफ को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? तो ये हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा। तो ये सभी हो जाएंगे तीनों, ठीक है ना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1989-90 में। ऑप्शन नंबर सी। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न वही है कि हरियाणा को कितने मंडल, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल हैं, 6 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा हो जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। आगे देखो, आगे क्या है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 2.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर डी। 1930-32 तक लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों का एजेंडा था, तो क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो कब किया था? ये किया था 1014 ईस्वी में। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? तो ऑपरेशन मुस्कान शुरू की गई थी 2015 में। ये उससे संबंधित है, कोई भी जो है ना बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है, उससे मिलाने के लिए, तो ये थी ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है, हाँ ये यहाँ पे दे भी रखा है, खोए हुए बच्चों को माता पिता से के पास पहुँचाना। 1 जुलाई 2015 में इसको शुरू किया गया था बाल विकास मंत्रालय द्वारा। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री सोली सोरबजी। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो शिवशंकर मेनन,
जे.एन. दीक्षित, टी.एन. शेषन, याजित डोभाल। तो ये टी.एन. शेषन जो है ये नहीं रहे थे, ये जो इलेक्शन कमीशन के जो है अध्यक्ष रही थी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया? तो ये किया था 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, तो ये मार्स आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देने से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना, तो कब बना था? 1858 ईस्वी में। हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो ये थी किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो ये खोला गया था 7 जनवरी 1986 को। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में बंद संतोर किस जिले में है? तो ये है यमुनानगर जिले में। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कि आरक्षित सीट नहीं है? तो ये जो है पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, इन तीनों में ही आरक्षित सीट नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये है लाडवा में। इनमें कौन हरियाणा से राज्य सभा का सदस्य नहीं है? तो ये है रामचंद्र जांगड़ा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो ये तीनों ही हैं। नहीं सॉरी, इनमें कोई भी नहीं भाई, ठीक है ना, कोई भी नहीं। इसमें 309 अनुच्छेद में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। किसमें? 309 में। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं नवराज संधू। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई थी? तो ये पुराना प्रश्न है, तो ये लक्ष्मण दास। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे? तो ये जगमोहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नॉर्थ ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर बी। ऐसी कौन सा या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रही या और बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बनी? तो ये इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे है इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो ये मोहम्मद शाहीन। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो ये क्या है? हांसी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट है खेला होवे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल के। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है? तो ये पुराना प्रश्न है, उस समय थे N वेणुधर रेड्डी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी हैं। यहाँ खदरी से अभिप्राय क्या है? तो ये उनका गांव का नाम है। इनमें से कोई भी नहीं, न जाति है, न समुदाय गोत्र का नाम भी नहीं है, खादर क्षत्रिय कांड भी ये भी नहीं है। तो जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है उनका, खदरी। हरियाणा में गौ सेवाओं के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? तो ये है 18वें। उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो ये हैं स्वामी यतीश्वर आनंद। हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो ये उस समय की अरविंद शर्मा थे उस समय। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता है? तो वे अविवाहित हैं, ठीक है ना।
हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो ये कहा था अबुल फजल ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो ये हराया था तरावड़ी क्षेत्र में। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो आचार्य देवव्रत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो गुलाबचंद कटारिया हरियाणा के हैं, तो ये इसमें जो है गलत है। आगे देखो, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन है? तो ये हैं अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका नाम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, MR बोम्मई। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता था प्रिया मलिक ने। आगे देखो, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो ये है पुसरला वेकेंट सिंधु। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट के समय में, राष्ट्रकूट वंश जो था उसके समय में। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं हम्पी में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहाँ निर्वासित किया गया वह स्थान है, ये है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अडियार में, ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि त्याग दी थी, वापस कर दी थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलर जेलब किस महापुरुष के नाम पर रखी गई है? तो ये वीर सावरकर। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन संपादित हुआ था? तो ये हुए थे सर छोटू राव। तो दोस्तों ये थे आज के हरियाणा जीके के प्रश्न। बीच बीच में स्टैटिक जीके भी थी, इंडिया वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।